हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपनी मंजिल पे बहुत तेज़ी से पहुँचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत समय लग जाता है। एक तरह से कहते हैं कि कुछ लोग दौड़ के पा जाते हैं अपनी मंजिल को, कुछ लोग चल के पाते हैं, कुछ लोग रेंग-रेंग के पाते हैं। तो आप इन तीनों कैटेगरी में से कुछ भी हो सकते हैं। भाई जो तुरंत पा गया नौकरी, दौड़ के पा गया तो उसके लिए तो अपने जीवन से कोई शिकायत तो नहीं होगी क्योंकि अच्छी उम्र में, कम उम्र में वो अपने मंज़िल को पा गया, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जो चल के जा रहा है, रेंग के जा रहा है, तो बहुत सारी शिकायतें भी ज़िंदगी से ही हो जाती हैं। ऐसा आप लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास कि ऐसा लगता है कि सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सोच-सोच के मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, तो फिर मैं कैसे पढ़ाई करूँ? अच्छा ये बताइए, बिल्कुल, ये आपने जो सोचा कि सब पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और आप डिमोटिवेट हो रही हैं और सेम यही चीज़ सोच के एक व्यक्ति ऐसा होगा, जो मोटिवेट हो रहा होगा कि सब पढ़ रहे हैं, तो कहीं मैं पीछे ना हो जाऊँ। 1 मिनट का सोना भी ऐसा तो नहीं है कि मुझे मतलब हज़ारों लोगों से पीछे कर दे रहा है। तो ये सोच के बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। तो आप पहली बात तो अपनी धारणा हमेशा नेगेटिव सोचना बंद करिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी बात होती है, तो उनका हमेशा ध्यान पहले नहीं की तरफ जाता है, खराब चीज़ों की तरफ जाता है। तो ये अपने प्रैक्टिस से आप सही कर सकते हैं। पहले अपने दिमाग में हमेशा अच्छी सोच लेके आइए कि सब पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूँगा, मैं भी पढ़ूँगी और सब लड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं तो मैं भी उसी रेस में शामिल हूँ और सबको मुझे पीछे करना है और वो मैं कर सकती हूँ। जानते हैं ऐसे विचार क्यों मन में आ रहे हैं? अपने ऊपर जब डाउट होता है, जब बाकी लोगों पे दूसरों पे भरोसा होता है, इंसान को अपने ही ऊपर डाउट होता है, तब वो मतलब भारी संकट में होता है और मान के चलिए कि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले पहली बात कि आत्मविश्वास तो बनाइए और ये सोचिए ना कि आप जितना बेहतर कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। और ना ही कोई आपको बहुत अच्छी राय दे सकता है जितनी अच्छी राय, जितनी अच्छी तरह से आप अपने आप को समझते हैं। अपनी कमियों को बखूबी आप जानते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि मैं सबसे बेकार हूँ, अगला व्यक्ति मुझसे बेहतर सभी लोग हैं। हालाँकि जानते हैं ये कोई सोचता नहीं है, कोई चाहता नहीं है ऐसा होना। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, हमेशा हमारे साथ खराब होता है, तो यही सोच ना डेवलप होने लगती है और जब एक सोच होती है ना तो कहते हैं ना कि रक्त बीज की तरह से जो रक्त गिरे तो कितने सारे रक्त बीज पैदा हो गए। तो वैसे ही जब एक चीज़ें हुई, तो एक सोच आई तो उससे पनप के हज़ारों सोच नेगेटिव वाले हमारे दिमाग में भर गए और यहीं पे अब आप क्या है ना कि इन्हीं विषम परिस्थितियों में अच्छा सोचिए, कोशिश करिए। अच्छा सोचने का तो आप जानते ही हैं कि चीज़ें तो बिगड़ी हैं, एकदम प्रैक्टिकली सोचिए। चीज़ें तो बिगड़ी हैं, ज़िंदगी तो बिगड़ी पड़ी है, सब कुछ बिगड़ा पड़ा है। तो खराब अभी तक सोच-सोच के और बिगड़ रहा था, तो मेरे कहने से या आप जो भी आपको समझ में आए, आप उसका उल्टा करिए। इसी में आप थोड़ा-सा अपने लिए विश्वास एक लेके आइए और एक कहते हैं ना कि अपने फ्यूचर के प्रति एक कहते हैं ना कि ये देखिए कि बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा सोचना शुरू करिए इसी विषम परिस्थितियों में। अच्छा देखिए, कैसे इसकी शुरुआत करेंगे? छोटे-छोटे टारगेट से करेंगे। जैसा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अब आपका आत्मविश्वास एकदम खत्म हो गया है कि सभी पढ़ रहे हैं, मेरा तो हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने कुछ किया नहीं। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। जो आपने गलती अभी तक की है, उसका तो चलो खामियाज़ा भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, उसमें पीछे नहीं रह सकते। तो आप जो है ना छोटे टारगेट रखिए। तो जब छोटे टारगेट रखेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि इतना ही मुझे करना है और जब आप कर लेंगे और आप उससे क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके अंदर वो आत्मविश्वास जागेगा धीरे-धीरे कि मैं तो कर सकती हूँ, बस यही बात है कि मैं उस लेवल से कर नहीं रही हूँ, उस तरह से पढ़ाई मैं कर नहीं रही हूँ। यानी कि आपको अपनी गलतियों को समझने का एक मौका मिलेगा कहाँ पे मेहनत करनी है, कहाँ पे कम करनी है, कहाँ पे ज़्यादा करनी है, सब कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए ये परेशान मत होइए सोच के कि अगला पढ़ रहा है तो मैं क्या करूँ? हाथ पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला पढ़ रहा है तो आप उसका दुगुना-चौगुना पढ़िए क्योंकि हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे दिमाग में ये बातें आ रही हैं, तो हमको उसकी बराबरी करने के लिए बहुत मेहनत करना है और उससे आगे पहले बराबरी तो करें, फिर उसके बाद हमें फिर ये एक थॉट लेके आना है कि अब हमको मतलब सबसे आगे रहना है, सबको पीछे करना है, ये लेके चलना है। तो फिर उसके बाद और मेहनत करनी है। और ये वही बात है कि जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा कि मुझसे चीज़ें हो पा रही हैं कि आप पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर दे पाएँगे तो आपके अंदर वैसे ही मोटिवेशन जागेगा। आप अपने आप को शाबाशी दीजिए कि वाह! मैंने तो कर लिया। ये सब देखिए बोलने से कुछ होता नहीं है। ये आपको लगेगा कि क्यों करना ये सब? क्यों अपने आप को शाबाशी देना? क्यों अपने लिए अच्छा सोचना? यही सब कर के एक बहुत ही तुच्छ इंसान जिसको आप बोल सकते हैं, बहुत ही विषम परिस्थितियों घिरा इंसान सफल हो जाता है। बस अच्छी सोच से, अपने अच्छे कर्म से और मेहनत से।
तो जब अच्छा सोचेंगे तभी सारी चीज़ें हो पाएँगी। जब अच्छा सोचेंगे तो आपके अंदर होगा कि चलो कुछ करते हैं, नहीं करने से तो अच्छा है कुछ करते हैं क्योंकि चीज़ें तो बिगड़ी हुई हैं। और जब आप कुछ करने की सोचेंगे तो मैंने बताया कि छोटा टारगेट रखिए, छोटा टारगेट रखेंगे, कुछ दिनों की प्रैक्टिस का फिर बढ़ाते रहिए उसको, खूब बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए। छोटा टारगेट रखेंगे, उसको तैयार करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं तो कर पा रही हूँ, यानी कि मैं करती नहीं थी अभी तक, मैं तो कर पा रही हूँ, मेरे पास सब कुछ अच्छा दिमाग है मेरे पास। उसके बाद धीरे-धीरे टारगेट बढ़ाते रहिए। जब आपके अंदर ये आत्मविश्वास जाग जाएगा कि मैं कर सकती हूँ, उसके बाद से तो फिर आप कुछ भी मतलब लंबा-लंबा टारगेट भी रखेंगे ना, तो आपको घबराहट नहीं होगी। तो सबसे ज़रूरी है मोटिवेट रहने के लिए, दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको हटाने के लिए, ये काम करना बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोच पहली जो सोच है कि अपने अंदर जो आत्मविश्वास को जगाइए, कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। दुनिया में आपसे बहुत ही खराब कंडीशन में है, जानते हैं? कि जब इंसान के पास सब कुछ छिन जाता है ना, तब उसको हर चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। और छोटी-छोटी चीज़ें हमारे पास होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमको लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब वो भी चला जाता है, सब कुछ छिन जाता है, तब समझ में आता था कि मेरे पास तो बहुत कुछ था। अब पता चल रहा है कि नहीं कुछ होने का मतलब क्या होता है। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि आपके पास कुछ नहीं है, आप सबसे संकट में आप ही हैं, सारी दुनिया की परेशानी आपके साथ है। इससे भी बड़ी-बड़ी परेशानियों को लेके सफल होने वाले व्यक्ति हैं आज भी हैं और वो एक मिसाल कायम किए हुए हैं और थे और चले भी गए दुनिया से। एक कहते हैं ना कि मिसाल कायम करके चले गए, सभी लोग आज उनको किताबों में कहिए या जैसे भी कहिए, हम लोग उनको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो कैसे आपसे भी खराब परिस्थितियों में। तो ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि सबसे खराब कंडीशन मेरी है। तो जब ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी जैसे ना कहते हैं सफाई करना, घर की जब आप साफ-सफाई करना शुरू करते हैं ना तो छोटी-छोटी बारीकियों पे पहले आप जो बड़ा-बड़ा चीज़ आपको आँख के सामने दिख रही हैं, उसको तो आपने साफ कर दिया लेकिन फिर बारीकियों पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है, छोटी चीज़ों को। साफ करते चलिए, अभी शरीर में, दिमाग में जहाँ भी आपको मलिनता दिख रही है, जहाँ भी लग रहा है कि ब्लॉकेज है, इतने सालों से मैंने कुछ नहीं किया तो ब्लॉक हो गई ये सारी चीज़ें, उसको धीरे-धीरे खोलने की ज़रूरत है। धीरे-धीरे साफ करने की ज़रूरत है और जब हो जाएँगी तो फिर आप भी उन्हीं लोगों में से होंगे कि कम मेहनत में ही आपको हर चीज़ आपके सामने होंगी, कम मेहनत पे ही। देखिए फिलहाल तो आपको ये इस स्तर तक आने के लिए फिलहाल मेहनत करनी पड़ेगी, तो करिए दिक्कत क्या है? अब इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या होगा कि आपकी लाइफ़ में दिक्कत है, आपको अपनी लाइफ़ चेंज करना है, आपने इतना कुछ सहा है, आप इतना अभी तक झेल रहे हैं, अब इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या होगा? सबसे बड़ा तो बता रहे हैं कि आपकी सिचुएशन, आपका मोटिवेशन। तो करिए, करने से ही होगा, हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। कर्म ही पूजा है, आप लोग सुने हैं और ये हकीकत है कि कर्म करिए, वही आपकी सबसे बड़ी पूजा है और वही आपको सब कुछ देने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।